परेशान समाचरेत। मैंने कहा कि धर्म की व्याख्या है नीतिकारों के अनुसार, आत्मनः प्रतिकूलाने परेशान समाचरेत। आत्मनः जो आपके लिए, आपके आत्मा के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके आबरू के लिए जो प्रतिकूल हो, जो निंदनीय हो, जो अहित हो, परेशान, दूसरे के साथ न समाचरे, वो आचरण व्यवहार न करे, इसी का नाम धर्म है। जैसे रास्ते में आप जा रहे हैं, आपका छोटा सा नन्हा सा नाती है, पोता है, छोटा बालक है, चंचल स्वभाव का है, आप जो भी जा रहे तो दौड़ते हैं बाबा बाबा कह करके अपने आप दौड़ा, अचानक उसको ठेस लग गया, अंगुली कट गया, नाखून कट गया, खून गिर रहा, रोने लगा अपने आप। छोटा बालक है, चंचल स्वभाव है, रो रहा है अपने आप में, वो रो रहा है, उससे अधिक कष्ट आपको भी है। मेरा बेटा को, मेरी नाती को खून गिर गया अपने आप में, और चलो महात्मा जी के बाद में चलेंगे, डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर साहब जल्दी दवा कर दीजिए, छोटा बालक है, बहुत रो रहा है, हमें भी कष्ट है। छोटा सा बच्चे को आपको थोड़े से नाखून कट गया, खून गिर रहा है, आप आह कर रहे हैं, आप मुर्गा के बकरा के मुड़ी ऐंठ करके आप पेट में हजम कर जाते हैं, अब बहुत बड़ा दयालु बने हुए हैं। महाराज जी नवरात्र कर लेते हैं, शिवरात्रि कर लेते हैं, छठो हो जाता है, अरे 24 घंटा नवरात्र शिवरात्रि सालों भर के इसको छूने वाला है? थोड़ी सी आपके नाती को उंगली कट गया, आपको कष्ट हो रहा है, आप मुर्गे के मुड़ी ऐंठ करके पेट में हजम कर जा रहे हैं, अब बकरा खा जा रहे हैं, कहते बहुत बड़ा धार्मिक बने हुए हैं। ये कौन सा धर्म है जी? यही धर्म है, यही मानवता है। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहां पर लाश को जलाया जाता हो वो तो शमशान कहलाता है, हम सब लोग जानते हैं। जहाँ लाश को दफनाया जाता है वो तो कब्रिस्तान कहा जाता है। और जिस पेट में कांचा पका दोनों को अपने आप में इसी में डाल दिया जाता है, ये हमारा शरीर कहीं कब्रिस्तान और शमशान से कहीं कम है क्या जी? जो लोग ऐसा खाने वाला है उसका शरीर कब्रिस्तान और शमशान से कहीं कम नहीं है। वो जहां जहां उसका पैर पड़ेगा वो शमशान जैसा ही दोष फल देने वाला होगा। शमशान के समान उसका शरीर है, कब्रिस्तान के समान उसका शरीर है। जो इस पेट में अपने आप में कच्चा पक्का सब जो डाल करके अब बहुत बड़ा ज्ञानी बना हुआ है कि हम नवरात्रों कर लेते हैं, शिवरात्रों कर लेते हैं, क्या हो जाएगा करने से? इसीलिए अपने आप में ये धर्म के बारे में केवल घंटी डोलाना ही धर्म नहीं होता है। घंटी डुलाने वाला धर्म तो बहुत लोग करता है अपने आप में। धर्म का मतलब तो इतना ही नहीं होता है, इतना धर्म के बारे में, धर्म को जितना आपने संक्षिप्त और संकीर्ण आपने कर दिया है। धर्म का मतलब क्या होता है? आत्मना प्रतिकूलाने परेशान समाचरे। आत्मना प्रतिकूलाने, जो आपके लिए, आपके आत्मा के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके आबरू के लिए जो प्रतिकूल हो, जो विपरीत हो, वो दूसरे के साथ भी ऐसा व्यवहार न करना, इसी का नाम धर्म है। दूसरा उदाहरण, आप किसी दुकान पर गए हैं किसी वस्तु को लेने के लिए, आपने 1000 रुपये का अपने आप में सामान लिया, 1000 रुपये का लिया, पॉकेट में 2000 का भी नोट था, 1000 रुपये का भी था, 500 रुपये का भी था, 100 का भी नोट था। आपने सामान लिया, दुकानदार आपका विश्वास भाजन था पहले का, भीड़ भड़का में दुकानदार भी था, आप भी चंचल में थे, आपको आपने लिस्ट दिया, उसका सामान दे दिया, आपने सामान ले लिया, चल दिया। पैसा दीजिए महाराज, आपने पैसा अपने पॉकेट में निकाला तो 1000 का नोट देना चाहिए, 1000 रुपये के सामान लिए थे, आपने पॉकेट से 2000 का नोट निकाला और उसके हाथ में अपने धरा दिया, अपने ध्यान नहीं दिया, आप समझ लीजिए हम 1000 दे रहे हैं, वो भी भीड़ भड़का में था, बक्सा में डाल दिया, अपने आपने 1000 दिया कि 2000 दिया, सोचा कि तो जितना सामान होता है उतना ही पैसा है तो देते ही हैं, तो आप चला है। यही आपने घर पर आकर पुर्जा देखे तो 1000 रुपये का है, और पॉकेट में हाथ डाला, देखा कि भाई 2000 का नोट तो है ही नहीं, 1000 का नोट है, अरे 1000 रुपये तो बेसी ले लिया उसने, लौटाया भी नहीं। अब बहुत आप नाराज होते हैं, बहुत बड़ा बेईमान आदमी है, बहुत बड़ा ठग आदमी है, हमको ठग लिया 1000 रुपया, कहीं वही काम आपके द्वारा हो जाता है तो 2000 के आपने कहीं सामान लिया दुकानदार से, आपके पॉकेट में 1000 का 2000 का नोट है, गलती से कहीं आप ही ने कहीं 1000 रुपये दे दिया, यही घर आकर वाह ये तो 2000 का सामान है भाई, आप पॉकेट में देखते हैं कि 2000 का हमारा बगलिए में है, 1000 रुपये दे दिया, और बड़ी प्रसन्न होते हैं कि चलो 1000 रुपया उसको हमने चूना लगा दिया।
आपको दूसरा कोई चूना लगाता है तो आपको कष्ट होता है, आप दूसरे को चूना लगाते हैं तो यही धर्म है। आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, वह आचरण वह व्यवहार जो आपके लिए प्रतिकूल हो, आपके लिए निंदनीय हो, वह दूसरे के लिए भी व्यवहार न करे, इसी का नाम धर्म है। तीसरा उदाहरण, आपकी बेटी बहू के प्रति किसी की गलत निगाहें हो जाती है, गलत दृष्टि हो जाती है, मन में क्षोभ होता है, मेरे प्रतिष्ठा से खिलवाड़ कर रहा है, तो आप भी दूसरे की बेटी बहू के प्रति गलत निगाहें न रखें, इसी का नाम धर्म है। ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक सब कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए धर्म की व्याख्या बहुत शास्त्रों में बताया गया है। ये तो सब लोग जानते हैं कि मंदिर में जाना धर्म होता है, शंकर जी को जल चढ़ाना भी धर्म होता है, भगवान को स्तुति करना भी धर्म होता है, सब लोग करते हैं अपने आप में। लेकिन ये धर्म जब तक नहीं आएगा तब तक उस धर्म को करने से कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए भगवान के